मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का इतिहास। दूसरा युग है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिसके नाम से इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। यह युग सन 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। एक तरफ यह काल राष्ट्रीय जागृति का है, वहीं सामाजिक सुधारों पर भी कवियों की दृष्टि रही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय हिंदी साहित्य के मध्यकालीन संस्कार पूर्ण रूप से छूट गए। मध्ययुगीन श्रृंगार, ब्रजभाषा और भक्ति का पृष्ठ पोषण बंद हो गया और खड़ी बोली हिंदी को व्यापक रूप से अपनाया गया। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हे कविते शीर्षक अपनी कविता में द्विवेदी जी ने ब्रजभाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ व्यक्त किया। 1903 ईस्वी में वे स्वयं सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उन्होंने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों को प्रयुक्त करने और सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य पद्य की भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। अनेक कवि उनके आदर्शों को लेकर आगे आए, जिनमें मैथिलीशरण गुप्त थे, गया प्रसाद शुक्ल सनेही थे, लोचन प्रसाद पांडेय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। ये सब कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले थे। द्विवेदी जी के प्रयासों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। केवल 2 कवि ऐसे हैं जो ब्रज भाषा के परिचित पद चिन्हों पर ही चलते रहे, जिनमें एक है जगन्नाथ दास रत्नाकर एवं दूसरे श्री सत्यनारायण कवि रत्न। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। इस युग की मुख्य प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता और लक्ष्य है कवियों का स्वतंत्रता प्राप्ति। नाथूराम शर्मा शंकर की एक पंक्ति है, देशभक्त वीरों मरने से नेक न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इसी प्रकार मैथिलीशरण गुप्त ने भी लिखा, संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। दूसरी प्रवृत्ति है नीति और आदर्श की। इस युग के कवियों का मुख्य स्वर समाज में नीति और आदर्शों की स्थापना था। आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य इस युग में लिखे गए, जिनमें असत्य पर सत्य की विजय दर्शाई गई है। ऐसे काव्यों में हरिओद कृत प्रिय प्रवास, मैथिलीशरण गुप्त का साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध और विकट भट्ट आदि रचनाएं मुख्य हैं। ये रचनाएं आदर्शवादी रचनाएं हैं। इस युग की तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वर्ण्य विषय का विस्तार। इस युग के कवियों ने चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु और भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदुल से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, सभी पदार्थ कविता के विषय बनाए। प्रकृति की स्वतंत्र रूप से काव्य का विषय बनी। प्रिय प्रवास का आरंभ भी प्रकृति वर्णन से होता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इसी प्रकार मैथिलीशरण गुप्त ने पंचवटी में लिखा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस युग के कवियों की जो चौथी विशेषता है वह है सामान्य मानवता। ईश्वर, अवतार, सामंत, योद्धा के स्थान पर सामान्य मानव पर कविता केंद्रित हो गई। गुप्त जी की किसान, सियाराम शरण की अनाथ, स्नेही जी की कृषक क्रंदन, ये सारी रचनाएं कृषक जीवन पर आधारित है। इसी प्रकार नाथूराम शर्मा शंकर ने गर्भ रंडा रहस्य में विधवा के दुख दर्द का चित्रण किया।
पांचवी विशेषता है हास्य व्यंग्य काव्य। द्विवेदी युग में राजनीतिक शोषण, कुरीतियों, धर्माडंबर, लकीर की फकीरी, पश्चिम के अंधानुकरण और फैशन परस्ती पर व्यंग्य प्रहार किया गया। सातवीं प्रवृत्ति है काव्य रूप। इस युग के काव्य रूपों में प्राय सभी काव्य रूपों पर कार्य हुआ। प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य इस युग में लिखा गया। रंग में भंग, जयद्रथवध ये खंड काव्य हैं। इसी प्रकार शकुंतला जन्म पद्य कथा के रूप में लिखी गई। शंकर और हरिऔध ने समस्या पूर्ति को भी अपनी लेखनी का विषय बनाया। भाषा परिवर्तन, आठवीं विशेषता है भाषा परिवर्तन। द्विवेदी युग में भाषा के सौंदर्य, मार्दव, अभिव्यंजना क्षमता आदि पर ध्यान दिया गया। भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय को दर्शाती है। इस प्रकार इस युग की भाषा ब्रज भाषा से खड़ी बोली हिंदी में परिवर्तित होती दृष्टिगत होती है। छंद विधान, इस युग के द्विवेदी युग के छंदों में रोला, छप्पे, कुंडलियाँ, सार, सरसी, गीतिका, हरिगीतिका, ताटंक, लावणी आदि मुख्य है। इस प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य एक नए स्वर का द्योतन करता है। यह नया स्वर भाषा के क्षेत्र में दृष्टिगत होता है, काव्य रूपों में दृष्टिगत होता है, वर्ण विषय में दृष्टिगत होता है। इस युग के प्रमुख कवियों में महत्वपूर्ण कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को कई उपाधियां प्राप्त थी। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर इनके उपनाम थे। इनको उपाधियां प्रदान की गई थी। इनकी रचनाओं में अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य मुख्य है। इस युग के दूसरे कवि हैं श्रीधर पाठक। खड़ी बोली के प्रथम समर्थक कवि श्रीधर पाठक है। उन्होंने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की। द्विवेदी युग में सर्वाधिक प्रकृति चित्रण श्रीधर पाठक ने किया है। मुख्य विषय इनका प्रकृति ही है। ये स्वच्छंदतावाद के जनक भी कहे जाते हैं। इनकी कृतियों में वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती का संपादन प्रारंभ किया। 1920 तक इन्होंने संपादन किया सरस्वती का। खड़ी बोली का परिष्कार तथा स्थिरता देने के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी में अमर हैं। काव्य रचना में इनकी विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। गद्य लेखन और संपादन में आचार्य द्विवेदी को अधिक सफलता मिली। काव्य में उनकी गंगा लहरी रचना बहुत प्रसिद्ध है। चौथे महत्वपूर्ण कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि और उपन्यासकार और इतिहासकार भी हैं आप। इनके काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास मुख्य है। इनमें इन रचनाओं में प्रिय प्रवास बहुत प्रसिद्ध रचना है, जिसकी रचना 1914 ईस्वी में हुई। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास ही है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। राधा को देश सेविका के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इन्होंने भी खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की। हरिऔध जी ने ब्रज में भी और खड़ी बोली में दोनों में काव्य रचना की थी, इसलिए इनका विशेष नाम लिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य रचना रंग में भंग है,
जो 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई, किंतु इनकी ख्याति का आधार बना था भारत भारती 1912 में प्रकाशित रचना। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं उद्दीप्त की। इसी से मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। गुप्त जी प्रसिद्ध राम भक्त हैं। मानस के पश्चात राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ही है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्यों की विलुप्तमान परंपरा के संरक्षक मैथिलीशरण गुप्त हैं। ये मुख्यतः प्रबंधकार हैं। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनंग। काव्य ग्रंथों में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, पृथ्वीपुत्र, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। गुप्त जी ने भारतीय इतिहास के उपेक्षित पात्रों को काव्य में स्थान दिया, जैसे उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि का चित्रण कर इन्होंने भारतीय इतिहास में उपेक्षित नारी पात्रों पर विशेष दृष्टिपात किया, उनको महत्व प्रदान किया। इस युग के एक कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे और इन्होंने मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन नामक काव्य संग्रह लिखे। इसके अतिरिक्त रामचरित उपाध्याय, जिनकी रचना राष्ट्र भारती है, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने क्रंदन और प्रेम पचीसी लिखी। लाला भगवान दीन ने वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न रचनाएं लिखी। लोचन प्रसाद पांडेय की प्रवासी और मेवाड़ गाथा बहुत प्रसिद्ध है। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वालों में सत्यनारायण कविरत्न बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने भ्रमर दूत की रचना की। जगन्नाथ दास रत्नाकर की चर्चा हुई। रत्नाकर जी की मौलिक कृतियों में उद्धव शतक, गंगावतरण और श्रृंगार लहरी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने संपादन भी किया बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों का, जिनमें बिहारी रत्नाकर, कविकुल कंठाभरण, दीप प्रकाश और हमीरठ ये रचनाएं उन्होंने संपादित की। वस्तुतः द्विवेदी युग का काव्य नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक है। यह युग प्रबंध काव्यों का युग है, जबकि भारतेंदु युग मुक्तक काव्य का युग था। इसमें द्विवेदी युग में एक धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की भी बही है। आधुनिक कविता की यह महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देशभक्ति का गान करती है। देशभक्ति का चित्रण करने वाले कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और दिनकर मुख्य है। देशभक्ति संबंधी काव्य लेखन छायावाद में भी हुआ, लेकिन छायावाद से इन कवियों की पृथकता है। छायावाद में जहाँ गांधीवाद का सौंदर्य और चिंतन पक्ष मिलता है, वहीं इन कवियों की रचनाओं में गांधीवाद के भावात्मक और क्रियात्मक स्वरूप के दर्शन होते हैं। इनका मूल स्वर है देशभक्ति और मूल भाव है उत्साह, किंतु यहाँ उत्साह अहिंसक रूप में ही प्रदान है। इसमें आक्रमण की भावना न होकर बलिदान की भावना है। यह मूलतः अहिंसा का भाव है। इस अहिंसा के दर्शन में कहीं न कहीं पराजय की प्रच्छन्न स्वीकृति भी विद्यमान है। इन कवियों ने शीश दान की महिमा गाई है, अर्थात आत्म बलिदान की। इस वीर भावना में क्रोध नहीं है, वीर रस का सहचारी करुण है, रौद्र नहीं। बंगाल के अकाल के दिनों में तो इस प्रकार का काव्यांदोलन ही उत्पन्न हो गया था, जिसमें विदेशी आक्रामकता के प्रति ही नहीं, भारत में उसके यथेष्ट
अत्याचारी पूंजीपतियों और जमींदारों के प्रति भी आक्रोश व्यक्त किया गया। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवियों ने देश का सजीव मूर्तिकरण किया। हिमालय, गंगा, यमुना, सिंधु, पाटलिपुत्र, दिल्ली का सांस्कृतिक गान किया गया। जब तक ये राष्ट्रीय कविताएं लिखी जाती रही, जाती रही, तब तक इनकी प्रासंगिकता रही और परिस्थितियां बदलते ही वही इस काव्य आंदोलन की भी मौत हो गई और कवि आत्मा भी व्यंजना में लग गए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी महत्वपूर्ण है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। इन्होंने प्रभा, प्रताप, कर्मवीर आदि साहित्यिक पत्रों का संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी मुख्य है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, जिन्होंने मौर्य विजय, अनाथ, दूरबादल, विषाद, आद्रा, पाथे, मृण्मयी, बापू आदि रचनाएं लिखी। इन पर गांधीवाद की विशेष छाप थी। इसी प्रकार एक कवि हुए बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी प्रभा और प्रताप का संपादन किया। नवीन जी की रचनाओं में उर्मिला, ऐपलक, रश्मि रेखा, कवासी, हम विष पाई जन्म के महत्वपूर्ण है। नवीन जी के बाद में शुरू होने वाले प्रेम और मस्ती के काव्य के प्रवर्तक भी बालकृष्ण शर्मा नवीन ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत प्रसिद्ध कवित्री हुई है इस युग की। इनकी काव्य रचनाओं में त्रिधारा और मुकुल महत्वपूर्ण है। दिनकर ने ओंकार, रेणुका, रसवंती, हिमालय के प्रति और दिल्ली के प्रति आदि रचनाओं में राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की।